Hello everyone, welcome on Formulator. I am LK Pathak and we are going to study analog circuit. ये फोर्थ सेमेस्टर का आपके AKTU का सिलेबस है और यही सिलेबस जो आपको यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, साथ में इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज की या कुछ इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी बेसिक यही काम करेगा, बस डिफरेंस इतना आएगा कि आपको इस पे क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा करना होता है। जो न्यूमेरिकल अप्रोच, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल अप्रोच पे होते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके लिए ट्रिक्स होते हैं, वो अलग हो जाता है। बट बेसिक कंसेप्ट हमारा जो होगा, जितना एनालॉग सर्किट आप पढ़ रहे हैं अभी, यही पूरा का पूरा एनालॉग सर्किट, सिर्फ इसमें हमारा एम्पलीफायर नहीं है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉट एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा टॉपिक नहीं है। अदरवाइज लगभग आप 70-80% ये आपका गेट के इलेक्ट्रॉनिक, गेट और आईएस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका ये सिलेबस है। बाकी रेस्ट जो 80%, जो 20 या 20 to 30% जो सिलेबस है वो आप आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। या इससे पहले कुछ जैसे बीजेटी डायोड के जो एप्लीकेशंस होंगे वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा, उसका कुछ पार्ट है। फिर आगे इसका कुछ पार्ट हमारा जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने बताया, उसका जो कि आगे वाले सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसको देखेंगे। बट फिलहाल जो आपका सिलेबस है एनालॉग सर्किट है ना, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है बीजेटी। बच्चे, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसा कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, तो मैंने बस एक वर्ड, क्योंकि बोर्ड पे इतनी चीजें लिखना, अभी हम सिलेबस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और सिलेबस को डिफाइन कर रहा हूं, तो इसमें ये हमारा जो बीजेटी है, बीजेटी बस मैं लिख दिया हूं, लेकिन इसके पार्ट बहुत है। पूरा काफी 10 से 15 घंटे का ये सिलेबस है आपका, जिसमें कि हम लोग बीजेटी के एम्पलीफिकेशन है ना, कैसे बीजेटी एज एम्पलीफायर हम लोग देखेंगे, कब ये अपने एम्पलीफिकेशन को शो करता है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, इसका हम लोग एसी एनालिसिस करेंगे। एंड आफ्टर एसी एनालिसिस वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वेरियस टाइप ऑफ बिहेवियर्स, लाइक कि इसका अलग अलग सर्किट बनते हैं, जैसे इमीटर फॉलोवर्स हुआ है ना, डार्लिंगटन पेयर हुआ, करेंट सोर्स है ना, करंट मिरर सर्किट इसके बनते हैं। तो ये सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद आपके सीक्वेंस जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके 5 टॉपिक आपको पॉइंट आउट किया गया है। उसमें टॉपिक का अलग अलग, उसमें जो चीजें हैं वो अलग अलग, जैसे पता चला कि फर्स्ट बीजेटी दिया है, तो सेकंड में एम्पलीफायर दे दिया है, थर्ड में आपको ऑसिलेटर दे दिया, फोर्थ में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दे दिया। बट मैं क्या करूंगा कि हम लोग को जो आपको एक सीक्वेंस है, मैं आपको जब तक से एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा नहीं, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, ठीक है। इसके पूरा डिटेल, इस डिवाइस को पूरा ओपन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, क्या इसके नेचर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि बीजेटी और मॉसफेट, जो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में, दोनों के मैकेनिज्म बिल्कुल अलग हुआ। और जितने भी हमारे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है, जो कि आगे चल करके आप अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे तो वीएलएसआई को आप पढ़ेंगे, उसमें बड़े डिटेल्स में आपको सीमॉस टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स को। तो ये जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स जितने भी हमारे पास बने, देयर वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फील्ड है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी पे ये पूरा का पूरा चला। तो जब हम बीजेटी पढ़ लेंगे और जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे मूव करेंगे, तो आपको वहां पे दोनों में कंपैरिजन मैं कराऊंगा, क्या दोनों में क्या क्या कंपैरिजन होता है, क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम वेरियस टाइप्स ऑफ, यहां से एम्पलीफायर है ना, अलग अलग एम्पलीफायर, इसके एम्पलीफिकेशन बिहेवियर्स को, लाइक ये कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर है, कैसे करंट एम्पलीफायर है, कैसे इसका वोल्टेज गेन कितना होगा, करंट गेन कितना होगा, इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग एम्पलीफायर्स देखेंगे। और एम्पलीफायर्स में हमारे पास बेसिकली
ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, है ना, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर, जो बेसिक हमारे एम्पलीफायर्स होंगे वो देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर, व्हाट इज द नेचर ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, वेरियस टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर क्या होंगे। फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जैसे एम्पलीफायर को हम वन बाय वन करके हम जब एड ऑन करते हैं तो हमारा एम्पलीफायर कैसा बनता है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। ये मैं आपको टॉपिक डिटेल्स में बस ऊपर वाला टॉपिक लिखा हूं, उसके अंदर के सब टॉपिक जब आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें सारे के सारे सब टॉपिक्स आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखना और एक एक चीज उसमें मिलाओगे तो एक एक चीज आपको, एक एक टॉपिक आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग ओसिलेटर्स देखेंगे, बार्क-क्विसेंट क्राइटेरिया ओसिलेटर्स में हम लोग देखेंगे। ओसिलेटर्स हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ओसिलेटर्स होते क्या है, उसके बार्क-क्विसेंट क्राइटेरिया क्या है, ये सारा का सारा हम लोग ओसिलेटर सर्किट को भी हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे कि ओसिलेटर सर्किट्स क्या होते हैं, है ना, बार्क-क्विसेंट क्राइटेरिया से लेकर के हर कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा। एंड उसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ओसिलेटर्स होते हैं, जैसे कोलपिट ओसिलेटर्स, हॉर्टस्ले ओसिलेटर्स, आरसी ओसिलेटर्स, है ना, एलसी ओसिलेटर्स, ये सारे के सारे हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ ओसिलेटर्स हम लोग को पढ़ना है। और इस सारे के सारे ओसिलेटर्स को हम यहाँ पे जब ओसिलेटर स्टार्ट करूंगा तो वहां पे डिटेल में आपको दिखाऊंगा। एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चे, ये है हमारा पावर एम्पलीफायर, जो कि पावर एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम एक विशेष तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते होंगे। एंड इफ यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट देन यू विल आल्सो हैव टू स्टडी द पावर एम्पलीफायर, कि पावर एम्पलीफायर होता क्या है। तो जो 3 मिलीवोल्ट है ना, अगर हमारे पास कोई 3 में पावर एम्पलीफायर हमें कहां से यूज होता है कि 3 मिलीवॉट, जब पावर हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 मिलीवॉट होता है तो 3 मिलीवॉट से ज्यादा के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए हम नॉर्मल एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं मिलीवॉट में ही, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में वाट ही बहुत कुछ होता है, तो किलो गीगा मेगा की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को इस रेंज में एम्पलीफाई करता है। आप ये सोचो कि अगर मिली वॉट को वाट में भी करेगा एम्पलीफाई तो ये 1000 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा इसको, इनिशियल स्ट्रेंथ को, जो इनपुट स्ट्रेंथ है, इनपुट पावर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ भी वेरियस टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, है ना, क्लास डी एम्पलीफायर, है ना। तो इस तरह के बेसिकली 5 तरह के हम लोग एम्पलीफायर्स को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, और बड़ा ही मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा पूरा, है ना। इसमें हमने आपके सिलेबस को डिफाइन किया कि सिलेबस आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे। जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, जो इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, इससे ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि हम लोग ये काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहां से शुरू करने जा रहे हैं बीजेटी से, और बीजेटी के एकदम बेसिक से लेकर के उसके जो कि आपने ऑलरेडी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके बेसिक से लेकर के थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि इसके डिवाइस है कैसा, कैसे बेस करंट होते हैं, कैसे कलेक्टर करंट होता है, कैसा क्या इमीटर करंट्स होता है, ये सारी इंट्रोडक्शन लेते हुए इनके करंट वोल्टेज इक्वेशंस को भी हम लोग देखेंगे, या करंट इनपुट करंट आउटपुट करंट के रिलेशंस को देखेंगे, इसकी बायसिंग टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे, देन इसका पूरा एसी मॉडल हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से, डिटेल में सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।